हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में। आज मैं आपको क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 6 कराने जा रही हूँ। आपको अभी मैं पिछली वीडियो में ट्रायंगल के बारे में बता चुकी हूँ कि इसमें कितनी साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने इसके वर्टिसेस होते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है क्लास 7 में वो है मीडियन और एक है एल्टीट्यूड। मीडियन जैसे हम कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, वो इस एंगल से निकलता है। जरूरी नहीं कि वो इसी से निकले, किसी भी एंगल से, इस भी से भी, इससे भी, कोई से भी निकल सकता है और दूसरे के बिल्कुल मिड पे चला जाता है, दूसरे के मिड पॉइंट पे चला जाता है, तो हम उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि इसी से निकले, इससे भी ऐसे हो सकता है, ये मीडियन है, और इससे भी ऐसे हो सकता है। तो कोई से भी एंगल से निकल के दूसरे के मिड पॉइंट तक जाए उसको हम मीडियन बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड भी ऐसे ही होता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड को हम कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये हाइट बताता है कि ट्रायंगल की कितनी हाइट है। दूसरी बात एक परपेंडिकुलर होता है, और यूँ कह लो कि इसमें 90 डिग्री का एंगल जरूर बनता है, तो इसलिए इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड में और मीडियन में ये डिफरेंस है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा और इसमें कोई सा भी हो सकता है, और ये हाइट बताता है। तो आपका जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट, वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि इसमें अल्टीट्यूड बताना है, मीडियन बताना है, यही बताना है। अब जैसे आपको एंगल डिनोट करने होते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो आपको इस तरह से बताया जाता है कि जैसे BAC जो आपका मिड वाला होता है ना, वही आपको हम वो एंगल ही डिनोट करता है। यानी कि जैसे आपका ये एक और है ABC, फिर ACB, तो जो आपके मिड वाला है यही आपका एंगल है। इसका मतलब कि एंगल C, एंगल B, एंगल A। हम इसको एंगल A इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको एंगल B इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम एंगल C सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के, मुझे पता है ये ध्यान नहीं रहता, तो आप उसको सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो कि एंगल A, लेकिन ये आपको एंगल, इसका मतलब होता है कि ये वाला एंगल है। सिंपल A लिख दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो एंगल डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है। वो पॉइंट भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है, जैसे 2 लाइन्स हो जाती है तो वैसे हो सकता है। तो एंगल A जरूर आपको, ये आपको साइन जरूर लगाना होगा। अब है एक्सटीरियर और इंटीरियर प्रॉपर्टी। अब है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। जैसे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, तो आप इस साइड या फिर इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो। जैसे आपका यही ट्रायंगल है, तो आपने इस साइड निकाल दी, तो ये आपका जो x, हम इसको x बोलेंगे, ABC, और ये ऐसे यहाँ तक ये D हो गया। ठीक है। तो अब आपका जो ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल x इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर होता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी है कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, वो इन दो जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके सम के इक्वल है। यानी कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, या यूँ कह लो CAB और ABC DXA। इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हो। ये आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो गई है। आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो इसी पे डिपेंड है। आपको ऐसे ही एंगल्स निकालने हैं, मतलब आपको इस तरह से करके, या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, तो आपको कोई सा भी एक दे रखा होगा तो आपको निकालना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये आपको 20 डिग्री दे रखा है, और ये x है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
इसको आप नेम दे दीजिए, पहले तो ए बी सी डी। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, और ये आपका इसको सबसे पहले लिखेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी। अब आपका जो डी सी ए है वो कितने के इक्वल है, 70 डिग्री के, और बी ए सी 20 डिग्री के, प्लस में ये आपका एक्स है। अब आपको ये बताया जा चुका है कि जो एक तरफ प्लस में होते हैं उसको हम दूसरी तरफ लेके जाए तो हम माइनस में कर सकते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में चला जाता है दूसरी तरफ होके। तो आप क्या करेंगे, 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। 70 माइनस 20 50, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि जो ये आपका एंगल है वो 50 डिग्री आया है। तो इसी तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.2 है वो आपको फुल करनी है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।